जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी XYZ पर। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी से एस्ट्रोनॉमी। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कृष्ण छिद्र की खोज किसने की, यानी ब्लैक होल? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर। अगला सवाल है, विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? तो विस्फोटक तारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। अगला सवाल है, वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है क्या कहलाता है? 4 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तारा। जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह किसका रूप ले लेता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल दानव। अगला सवाल है, तारे के किसका संलयन किसमें होता है? 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन को हीलियम में होता है। हाइड्रोजन को हीलियम में। तारे में ईंधन किस अवस्था में रहता है? तारे में ईंधन किस अवस्था में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा अवस्था में। अगला सवाल है, तारे के भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो तारे का भविष्य ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रव्यमान पर। यदि लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा हो जाए तो यह किसका रूप ले लेगा? 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वेत वामन। अगला सवाल है, तारों का लगभग अंतिम अवस्था कौन होता है? तो तारों का लगभग अंतिम अवस्था 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेसर। अगला सवाल है, यदि लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान को 1.44 गुना से 12 हो तो वह किसका रूप ले लेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव तारा। निहारिका क्या होता है? निहारिका ऑप्शन सी होगा, विरल गैस का गोला। अगला सवाल है, हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, देवयानी। तारों का अंत किस रूप में होता है? तारों का अंत किस रूप में होता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैक होल। चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य के 1.44 गुना। अगला सवाल है, ब्रह्मांड के तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, तारामंडल, जयमंडल, निहारिका और आकाशगंगा। इसका आंसर होगा 16 का ऑप्शन सी, आकाशगंगा। अगला सवाल है, हमारा सूर्य की आकाशगंगा में रहता है। हमारा सूर्य किस आकाशगंगा में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदाकिनी। नेक्स्ट सवाल है, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्पिलाकार। ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगा है? ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगा है? 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 100 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण ब्लैक होल प्रकाश को भी नहीं जाने देता है? किस कारण ब्लैक होल प्रकाश को नहीं जाने देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अति उच्च घनत्व के कारण। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है? तो सूर्य अपने मंदाकिनी का चक्कर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटी क्लॉकवाइज।
सूर्य को मंदाकिनी का चक्कर लगाने में कितने समय लगता है? तो सूर्य को मंदाकिनी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 25 करोड़ वर्ष। सूर्य के सबसे करीबी तारा कौन सा है? सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है? 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला सवाल है, गैसीय सिद्धांत किसने दिया? तो गैसीय सिद्धांत 24 का आंसर होगा ऑप्शन ए, काट। किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़े से हुआ है? किस सिद्धांत के अनुसार? 25 का आंसर होगा ऑप्शन ए, एक तारा सिद्धांत। अगला सवाल है, ब्रह्मांड विस्तारित का सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रह्मांड विस्तारित का सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 26 का बी हो जाएगा, हब्बल। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया? 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज लेमेंतेरे। अगला सवाल है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल ऑप्शन बी होगा इसका, हाइड्रा। अगला सवाल है, ध्रुव तारा पृथ्वी के किस ध्रुव पर है? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर है। अगला सवाल है, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में रहता है? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, साइरस। सूर्य के समीप तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो सूर्य के समीप तारों के समूह को क्या कहते हैं? 32 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नक्षत्र। नक्षत्र की संख्या कितनी है? तो नक्षत्र की संख्या ऑप्शन सी होगा, 27। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में ग्रहों की संख्या ऑप्शन हो जाएगा इसका 34 का सी, 9। वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश न हो क्या कहलाता है? 35 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रह। सूर्य की उपस्थिति हाइड्रोजन तथा हीलियम कितना प्रतिशत होता है? हाइड्रोजन और हीलियम कितना प्रतिशत होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75 और 24। अगला सवाल है, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? तो ग्रहों के गति का नियम, इसका आंसर होगा 37 का बी, केपलर। अगला सवाल है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को ऑप्शन बी, वर्णमंडल कहते हैं। निहारिका सिद्धांत किसने दिया? 39 नंबर सवाल है, निहारिका सिद्धांत किसने दिया? 29 का आंसर होगा ऑप्शन बी, लाप्लास। अगला सवाल है, सौरमंडल के सभी पिंड किसका चक्कर लगाते हैं? तो सौरमंडल का सभी पिंड किसका चक्कर लगाते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य का। अगला सवाल है, किस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड का अधिकता है? किस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड का अधिकता है? 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। अगला सवाल है, शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है? 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा में। सौरमंडल की परी किस ग्रह को कहा जाता है? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह को। सौरमंडल की परी। किस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाए जाते हैं? 44 का आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र। अगला सवाल है, जीवन की उत्पत्ति के लिए चंद्रमा पर किसका पौधा भेजा गया? तो जीवन की उत्पत्ति के लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कपास। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? 46 का आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी। अगला सवाल है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी,
24 अगस्त 2006 को। तो ये 47 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो आज का सेशन यहीं तक रहा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।